नमस्ते। मैं भारत योगी आचार्य अनीता। आज मैं कुछ ऐसे अभ्यास बताऊंगी जिसमें ऐसे रोगी हैं जो इतने असहाय हैं कि वो बैठकर भी अभ्यास नहीं कर सकते। जोड़ों के दर्द के कारण बहुत पीड़ित हैं, तो उनके लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। उसके लिए हम जैसे अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं वहीं पर लेटे लेटे हम इन अभ्यास को कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा लेट जाएंगे, दोनों हाथ साइड में और दोनों पैर बिल्कुल सीधे। दोनों हाथों को उठाएंगे, मुट्ठी बनाएंगे और कस के भींचेंगे और खोल देंगे। इसी प्रकार से दोनों पैरों की उंगलियों को भींच देंगे और खोल देंगे। पूरे दबाव के साथ खोलना है और पूरा हाथ फिर खोल दीजिए। नस नाड़ी में पूरा खिंचाव होना चाहिए। दोनों हथेलियों को आगे लाएंगे और दोनों पैरों को भी बाहर की ओर खींच देंगे। हाथ की कलाई का और पैर के टखने का एक साथ अभ्यास। दोनों हाथों को पीछे और अपनी ओर दोनों पैरों को खींचेंगे। और जब हम अपने पैरों को अपनी ओर खींचेंगे तो हम अपने पैर के निचले भाग पर इसके खिंचाव को महसूस करेंगे। इस अभ्यास को लगातार हमें 5 से 10 बार करना चाहिए और जब हम बाहर की ओर खींचेंगे तो ऊपरी भाग पर पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। जो भी अभ्यास करें, अभ्यास करते समय हमारा पूरा ध्यान अभ्यास पर और उस अंग पर जिस पर इस अभ्यास का, इस क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। हर प्रकार से अपने मन को हटाकर सिर्फ अभ्यास करते समय अभ्यास पर ही हमें केंद्रित होना है। बड़ी सहजता के साथ, निरंतरता के साथ और इस अभ्यास को पूरे मनोयोग के साथ करना है। अब दोनों पैरों को फैला लेंगे, कंधे के समान दूरी करते हुए बड़ा सा चक्र बनाएंगे। दोनों हाथों से मुट्ठी बंद करते हुए और पैरों को और हाथों को बड़ा सा चक्र, और इसी चक्र को बनाते हुए इसे फिर विपरीत दिशा में इसी चक्र को घुमाना है हमें। दोनों हाथों से भी और दोनों पैरों से भी। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो बैठने में असाध्य रोग से पीड़ित हैं, उन्हें हम लेट कर भी कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को उठाएं, कंधे से लगाएं, कोहनी से हाथ तक का हिस्सा, और इसी प्रकार से पैरों को भी सीधा उठाएं और 90 डिग्री पर मोड़ते हुए ले जाएं। सहजता के साथ ऊपर लाएं, फिर नीचे लाएं। दोनों तरह से ये अभ्यास हम कर सकते हैं। बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी हाथों का अभ्यास हो सकता है और पैरों का अभ्यास हमें लेटकर करना है। इसी प्रकार से हम एक पैर से भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, पहले दाहिने से और फिर बाएं से भी कर सकते हैं। अब दाहिने पैर को उठाएं, दोनों हाथों से पैर की जंघा को लॉक करते हुए नीचे लाएं, फिर ऊपर ले जाएं सीधा। इस अभ्यास को करते समय सहजता के साथ और बाएं पैर से भी इसी क्रिया को दोहराएंगे। जिस प्रकार से हम ले जा रहे हैं उसी प्रकार से पैर को धीरे से नीचे लाएं। झटके के साथ अभ्यास हमें नहीं करना है और जहां ऐसा लगे कि दर्द है वहां रुक जाएं। अब पैर को हम चक्राकार घुमाएंगे, बड़ा सा चक्र बनाएंगे और फिर इसी को विपरीत दिशा में लौटते हुए 10 बार हम दाहिनी ओर से और 10 बार बाईं ओर से चक्र बनाएं। फिर बाएं पैर से बड़ा सा चक्र बनाएंगे। सभी अभ्यास हमें क्रम अनुसार दाएं पैर से फिर बाएं पैर से दोनों से ही करने हैं। अब हम कुछ अभ्यास हट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अपने दाहिने पैर को बाएं हाथ से पकड़ें, अपने बाएं हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और दाहिने हाथ से घुटने को पकड़ें। श्वास करते हुए अपनी ओर लाएं और श्वास छोड़ते हुए
बाहर की ओर। यह अभ्यास हमारी जंघाओं में जो जकड़न है उसको और पेल्विक रीजन को मजबूत करने के लिए अति लाभकारी है। और पद्मासन जिन साधकों का नहीं लगता है उसे लगाने में यह क्रिया अति लाभकारी है। घुटने के दर्द और जंघाओं के लिए अति लाभकारी यही क्रिया फिर बाएं पैर से हम दोहराएंगे। उसी प्रकार से हाथ से दोनों से सहारा देते हुए श्वास भरते हुए अपनी ओर और छोड़ते हुए बाहर की ओर। कोशिश करेंगे नीचे तक लाने की, लेकिन अति प्रयास नहीं, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि योग मजा है, सजा नहीं। यद्यपि योग स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है, लेकिन निरंतरता से करने से, मनोयोग से करने से रोगी भी अति लाभ पा सकते हैं। अभी कुछ अभ्यास हम थोड़े से हाथ के करेंगे, दोनों हाथ। इन अभ्यासों को आप खड़े होके भी कर सकते हैं और कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को साइड में लाएं और कंधे पर उंगलियों को छुआ दें। अपने कंधे से लेकर कोहनी तक का भाग सीधा रखेंगे। कोहनी से लेके हाथ तक के भाग में गति होगी। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और कंधे पर ले आएं। श्वास सामान्य गति से चलता रहेगा। अब दोनों हाथों को अपने कंधे पर टिकाएंगे और दोनों हाथों को आगे से मिलाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर पीछे इस प्रकार से बड़ा सा चक्र बनाएं और 10 राउंड करने के बाद इसे वापस गर्दन के अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ध्यान रहे जिनका बीपी हाई है वो पीछे ना ले जाएं और जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है वो आगे ना लाएं। अपनी गर्दन को दाहिनी ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने। कोशिश करेंगे कि अपनी कान को कंधे तक लाएंगे, कंधे को नहीं उठाना है। तीसरे अभ्यास में अपनी गर्दन को दाहिनी ओर ले जाएंगे श्वास भरते हुए, इस प्रकार से कि हमारी ठुड्डी कंधे तक आ जाए। फिर बाईं ओर। चौथे अभ्यास में गर्दन को कंठकूप में लगाते हुए बड़ा सा चक्र बनाएंगे और यहीं से वापस ये हमने करी हैं पैर के पंजे से लेकर सिर तक के कुछ अभ्यास, जो हमारे शरीर के जोड़ों में जितने भी दर्द हैं उसमें अति लाभकारी है। और गर्दन के और कंधे के जो अभ्यास हमने किए ये स्पॉन्डिलाइटिस में अति लाभकारी हैं। थोड़ा सा बस ध्यान हमें रखना है, अपने शरीर में जो रोग है उसके अनुसार ये अभ्यास करें। कि बीपी का ध्यान रखें, स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसका ध्यान रखें जैसा आपको बताया गया है, और अति नहीं करनी है, अपने सामर्थ्य के अनुसार ये अभ्यास करने हैं। जोड़ों के दर्द के जो अभी हमने अभ्यास किए, इसके साथ अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम सभी रोगों को दूर करने वाला प्राणायाम है। 72,000 नाड़ियों की शुद्धि जब हो जाती है तो हमारे शरीर में कोई भी रोग व्याप्त नहीं हो सकता। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अपने बाएं घुटने पर टिका देंगे और दाहिने हाथ से हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए अंगूठे को दाहिनी नासिका और अनामिका से बाईं नासिका को नियंत्रित करेंगे। बाईं नासिका से श्वास भरेंगे और फिर नासिका को बंद करते हुए अंगूठे को हटाते हुए श्वास दाहिनी नासिका से बाहर छोड़ देंगे। श्वास इतनी सामान्य गति से हमें लेना है कि उसकी बिल्कुल भी आवाज हमें भी सुनाई ना दे। इस प्रकार से पूरी सहजता के साथ श्वास भरें और छोड़ें। जिस ओर से श्वास छूटा है वहीं से श्वास भरें और दूसरी ओर से श्वास छोड़ दें। हर श्वास के साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश, पॉजिटिविटी अपने भीतर ग्रहण करते हुए और बाहर निकलने वाली वायु के साथ
नकारात्मकता का बाहर निष्कासन, वे बाहर निकल रही हैं। सभी प्रकार की व्याधियां हमारे शरीर से बाहर जा रही हैं और हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे मनोभाव के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम, जब हम बाईं ओर से श्वास भरते हैं, दाहिनी ओर से छोड़ते हैं, पुनः वहीं से भरते हुए फिर बाईं ओर से बाहर छोड़ते हैं, ये हमारा एक राउंड होता है। इस प्रकार से हमें 11 राउंड कम से कम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। हमारे शरीर में जो भी व्याधि, जो भी रोग होता है, वह हमारे शरीर में रक्त का संचार पूरी तरह से सुचारू न होने के कारण होता है। रक्त का संचार सुचारू करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम सर्वोत्तम प्राणायाम है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, कान के बाहरी द्वार को बंद करते हुए ओम की ध्वनि ऐसे बाहर निकालेंगे जैसे भ्रमर का गुंजन। श्वास भरें। इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हमें 5 से 10 बार करना है और भ्रामरी प्राणायाम से उत्पन्न ध्वनि तरंगों को हमें महसूस करना है। उसके श्रवण को, मनन को, उसके स्पंदन को हमें महसूस करना है और अंत में हम करेंगे ओम की ध्वनि। श्वास भरें। ओम। ओम की ध्वनि के पश्चात ओम की ध्वनि से उत्पन्न तरंगों को महसूस करेंगे। ओम का उच्चारण, श्रवण, मनन, स्पंदन, इन चारों के भाव को महसूस करते हुए शांत भाव थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकते हुए ध्यान करेंगे। मन को एकाग्र करेंगे। किसी एक देश विशेष पर अपने चित्त को ठहराकर थोड़ी देर ध्यानावस्थित रहेंगे। दोनों भ्रुकुटी के बीच में आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए श्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित, और इस प्रकार से अपने प्राणायाम का समापन दोनों हथेलियों को तेजी के साथ घर्षण करें और बंद नेत्रों पर टिका दें और सहजता के साथ अपनी आंखों को खोल देंगे। उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। हरि ओम।